नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है संश्लेषित रेशे। इसमें शिक्षण बिंदु है संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशों के प्रकार और संश्लेषित रेशों के गुणधर्म व उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण संश्लेषित रेशे। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। प्राप्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र संश्लेषित रेशों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र संश्लेषित रेशों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र संश्लेषित रेशों का व्याख्या कर सकेंगे, छात्र संश्लेषित व प्राकृतिक रेशों में अंतर कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र संश्लेषित रेशों से संबंधित ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे, छात्र संश्लेषित रेशों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र संश्लेषित रेशों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र संश्लेषित रेशों का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र संश्लेषित रेशों के कार्यों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे, छात्र संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र संश्लेषित रेशों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, डस्टर, चौक, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र संश्लेषित रेशों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले वस्त्र किससे बने होते हैं? रेशों से। ये रेशे किससे प्राप्त होते हैं? कपास से या प्रकृति से? वे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे। वे रेशे जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे किस प्रकार निर्मित होते हैं? संभावित उत्तर। विधि यहाँ पर दोस्तों उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम संश्लेषित रेशों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर ये प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे संश्लेषित रेशे। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषित रेशों को और किस नाम से जाना जाता है? कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मानव द्वारा। मानव द्वारा निर्मित होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? मानव निर्मित रेशे। संश्लेषित रेशे किस प्रकार बनाए जाते हैं? संभावित उत्तर। और यहाँ पर विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशों को मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। सभी संश्लेषित रेशे बहुलक है। बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों के दोहराने से बनी संरचना को बहुलक कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे सभी संश्लेषित रेशे बहुलक हैं, जिससे प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होती है। ये छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाती है, जैसे नाइलॉन, रेयॉन। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषित रेशे किन अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं? रासायनिक। अगला क्वेश्चन है बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों के दोहराने से बनी संरचना को क्या कहते हैं? बहुलक। और यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला शिक्षण बिंदु है संश्लेषित रेशों के प्रकार। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सभी संश्लेषित रेशे किस प्रकार के बहुलक हैं? कृत्रिम बहुलक। संश्लेषित रेशों के बहुलक की प्रत्येक छोटी इकाई किसकी बनी होती है? रासायनिक पदार्थ की। किसी एक संश्लेषित रेशे का नाम बताइए। रेयॉन। रेयॉन किस प्रकार बनाया जाता है? संभावित उत्तर। और यहाँ पर दोस्तों विधि प्रविधि में यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे रेयॉन प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेल्यूलोज से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सेल्यूलोज को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से मिश्रित कर गाढ़ा द्रव्य बनाया जाता है, जिसे विस्कोस कहते हैं। विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों से तनोसल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित कर रेयॉन रेशे प्राप्त किए जाते हैं। नाइलॉन को एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलाकर बनाया जाता है।
आर्लोन एसीटोनाइट्राइल के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। डेक्रोन एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल के बहुलकीकरण से की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। रेयन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। रेयन प्राकृतिक रेशम के समान ही होता है। नाइलॉन पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नाइलॉन ऊन के समान होता है। डेक्रोन को पॉलिएस्टर भी कहते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों बहुत प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम किस रेशे को कहते हैं? रेयन। डेक्रोन को और किस नाम से जाना जाता है? पॉलिएस्टर। और यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म व उपयोग। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशम के समान कौन सा रेशा होता है? रेयन। पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? नाइलॉन। नाइलॉन का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? वस्त्र बनाने में। वस्त्र बनाने में नाइलॉन का उपयोग क्यों किया जाता है? संभावित उत्तर और यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन जिसमें लिखेंगे, रेयन आसानी से बुना जा सकता है। रेयन और कपास को मिलाकर चादरें तथा कालीन बनाते हैं। नाइलॉन प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और आसानी से साफ हो जाता है, इसलिए वस्तुओं के निर्माण में अधिक उपयोगी है। डेक्रोन से बने कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती है, यह आसानी से धुल जाता है। संश्लेषित रेशों को धोने पर इन कपड़ों का धागा सिकुड़ता नहीं है, जिससे कपड़ों पर बार बार इस्त्री नहीं करनी पड़ती है। संश्लेषित रेशा अधिक चमकदार एवं मुलायम होता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, नाइलॉन की मजबूती के कारण इससे पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं। जुराब, दांत साफ करने के ब्रश, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि नाइलॉन से बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशों से बने कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता है। प्राकृतिक रेशा प्लस कृत्रिम रेशा इक्वल टू टेरिकॉट। यहाँ पर बहुत प्रश्न लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशे व कृत्रिम रेशे मिलाकर बनाए गए वस्त्र क्या कहलाते हैं? टेरिकॉट। अगला क्वेश्चन है, जुराब बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? नाइलॉन। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा है? ऊन, रेशम, नाइलॉन। उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी संश्लेषित रेशे प्रकार के होते हैं, बहुलक या एकलक। संश्लेषित रेशों को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, सत्य या असत्य। रेयन किस प्रकार का रेशा है? बहुलक किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे, संश्लेषित रेशों के उपयोग लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।